दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दो ही पिलर पर टिका है। एक पिलर है प्रचार और दूसरा पिलर है प्रोपेगेंडा। इस प्रचार और प्रोपेगेंडे के दायरे में आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक सत्ता को संभाल सकते हैं। इन्हीं दो पिलर के जरिए आप सत्ता में बने रह सकते हैं। इन्हीं दो पिलर के जरिए दुनिया को चकाचौंध में समेटे रख सकते हैं और नए नए सपने पिरोते चले जा सकते हैं। क्योंकि इस देश की असल जमीन पर जब आप आएंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि दरअसल संविधान के जरिए जिन पिलर का जिक्र इस देश में किया गया वो पिलर कहीं है ही नहीं। चाहे जिक्र कार्यपालिका का हो, विधायिका का हो, न्यायपालिका का हो, और चौथे पिलर के तौर पर फोर्थ स्टेट यानी मीडिया की मौजूदगी आप देखते हो। लेकिन जैसे ही हमने आपसे दो पिलर का जिक्र किया, प्रचार और प्रोपेगेंडा, तो इसमें आपको इस देश की दो हकीकत को आज मिला देना होगा। एक तरफ राजनीतिक सत्ता है और उस राजनीतिक सत्ता के तमाम बेहतरीन स्थितियों को बताने के लिए मीडिया है। मीडिया बिना राजनीतिक सत्ता के जीवित रह नहीं सकता और जो भी इन्वेस्टमेंट राजनीतिक सत्ता करती है वो मीडिया के लिए ही करती है। आप कहेंगे ये पहेलियां बुझाई जा रही है, तो इन पहेलियों को हम आपके लिए समाधान और सुलझाने की दृष्टि से आगे बढ़ें। दो तीन बातों को शुरुआत में समझ लीजिए। पहली बात यह है कि इस देश में एक वेंटिलेटर की कीमत है सिर्फ 3 लाख रुपए। इस देश के भीतर में एक ऑक्सीजन प्लांट जो लगाना है, तुरंत सरकार की जो डील निकल कर आई है उसमें पता चला कि 1.25 करोड़ में एक ऑक्सीजन प्लांट लग सकता है। इस देश के भीतर में जो वैक्सीन लग रही है, जिसकी कमी हो गई है और दुनिया भर में भारत की जगहसाई हो रही है, भारत के तमाम राज्य वैक्सीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 250 रुपए कीमत एक वैक्सीन की है। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि जब हम वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट और वैक्सीन तक का जिक्र करते हैं तो प्रचार और प्रोपेगेंडा में हर दिन इस देश के भीतर में जितना खर्च किया जाता है उसमें इस देश के भीतर के वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट और वैक्सीन तीनों बड़ी तादाद में आ सकती है। कितनी बड़ी तादाद में, यह कल्पना के परे है आपके, क्योंकि प्रोपेगेंडा और प्रचार पर होने वाला खर्च इस देश के तमाम राज्यों से होते हुए इस देश के केंद्रीय सत्ता यानी प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। और देश इस वक्त सबसे ज्यादा प्रचार और प्रोपेगेंडा में ही खोया हुआ है। किसी को आप कटघरे में खड़ा करने से पहले आप सोचेंगे किसे कटघरे से बाहर करें, तो शायद इस कटघरे में हर कोई शामिल है, लेकिन सिरमौर और उसके राजा इस देश के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में प्रचार और प्रोपेगेंडा इससे पहले कभी नहीं किया गया। और 2014 में जब मोदी सत्ता आई उसके बाद से इस देश के हर राज्यों के प्रचार और प्रोपेगेंडा की कीमत बढ़ती चली गई। वो पैसा कहां जाता था? वो पैसा जिस मीडिया के पास जाता है, जाता रहा है और आने वाले वक्त में भी जाएगा, वो सरकार को लेकर कोई सवाल क्यों खड़ा करेगा? इन सारे सवालों के अक्स में एक बात और समझ लीजिए। दुनिया भर में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जिक्र हो रहा है, भारत कहीं नहीं खड़ा है। चाइना को लेकर जब यह सवाल था कि वहां पर कंपनियां छोड़ेंगी तो भारत में आएगी पनाह लेने के लिए, और भारत सरकार उस समय भी प्रोपेगेंडा और प्रचार में ही मशगूल थी कि हम शानदार काम कर रहे हैं। 100 कंपनियों ने चीन की जमीन छोड़ी, भारत के भीतर सिर्फ 3 कंपनियां आई, उसमें से भी 2 कंपनियों ने एक एस्टेब्लिशमेंट यहां लगाया है तो दूसरा सिंगापुर में लगाया है। यानी भारत में फुल फ्लेजेड सिर्फ एक ही कंपनी आ पाई जिसने तमिलनाडु में अपना प्रोजेक्ट लगाया है, क्योंकि भारत में उसकी खपत सबसे ज्यादा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आज की तारीख में सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि शायद इसे कुछ मदद की जरूरत है, लेकिन हमारे पास तो अथाह पैसा है प्रोपेगेंडा के लिए, हमारे पास अथाह पैसा है प्रचार के लिए। और शुरुआत हमें लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री से ही करनी चाहिए। और आज से नहीं, 2014 से जब हमने आंकड़े देखने शुरू किए और सारे आंकड़ों को मिलाया तो 4 सोर्स है इस आंकड़े के। पहले जानकारी दे दें, इससे पहले देश के जो
सूचना प्रसारण राज्य मंत्री होते थे राज्यवर्धन राठौड़। उन्होंने लोकसभा में जवाब दिया था 2018-19 में प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार पे कितना खर्च होता है। बीजेपी के एक लोकसभा के सदस्य हैं अशोक महादेव नेते, इन्होंने भी लोकसभा के भीतर एक सवाल का जवाब दिया था कितना खर्च होता है। इसके अलावा आरटीआई, वो इंडियन एक्सप्रेस की आरटीआई है, वो मुंबई बेस्ड आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गाडगिल की आरटीआई है, और इसके अलावा नोएडा बेस्ड एक एक्टिविस्ट है रामवीर तनवर। इन तमाम लोगों के जरिए जो भी डाटा निकल कर आया, जब उसका एवरेज निकालने की हमने कोशिश की और समझना चाहा कि कितना खर्च होता है प्रधानमंत्री के प्रचार को लेकर, और आज से नहीं 2014 से होते चला आया है, और यह टारगेट हमने लिया मार्च 2020 तक का, क्योंकि मार्च 2020 के बाद का भी डाटा नहीं आया है। और इस दौर में प्रधानमंत्री खामोश भी हैं, चुप्पी भी ओढ़े हुए हैं, प्रचार प्रसार शायद कम हो चला है, लेकिन बहरहाल 6,704 करोड़ 97 लाख रुपए इन 6 बरस के भीतर प्रधानमंत्री के प्रचार में खर्च हो गए। बरस दर बरस देखिएगा तो 2014-15 में 959 करोड़ रुपए, 1,160 करोड़ रुपए 2015-16 में, 1,264 करोड़ रुपए 16-17 में, 17-18 में 1,313 करोड़ रुपए, 18-19 में 1,274 करोड़ रुपए, 19-20 में सबसे कम हुए हैं 713 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल यह है कि जब सबको मिलाते हैं 6,704 करोड़ 97 लाख रुपए, तो यह प्रति साल जो बैठता है वह तकरीबन बैठता है 1,117 करोड़ रुपए हर साल प्रचार पे खर्च हो रहे हैं। सिर्फ एक जानकारी आपको और दे दें, क्योंकि आज जो तमाम प्रचार और प्रोपेगेंडा का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें हमने वह हिस्सा हटा दिया है जो वाकई सरकार के नोटिफिकेशन की जानकारी इस देश की जनता को होनी चाहिए, नागरिकों को होनी चाहिए। ये ऐसे प्रचार हैं जो सिर्फ अपनी चकाचौंध दिखाने और चकाचौंध लुटाने के लिए किए जाते हैं। हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हम ये काम करने वाले हैं, और इतना पैसा है, और हम आपको बताने जा रहे हैं वेंटिलेटर 3 लाख में आता है। कमाल की चीज है। हम आपको बताते हैं ऑक्सीजन प्लांट 1.25 करोड़ में लगता है। हम आपको बताते हैं वैक्सीन 250 रुपए में आता है। तो इस प्रचार की कीमत को अगर इनमें तब्दील कर दिया जाए तो इस देश में हॉस्पिटल्स की कमी नहीं बचेगी, वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी, ऑक्सीजन प्लांट की कमी नहीं रहेगी, आईसीयू बेड के साथ वेंटिलेटर जुड़ा हुआ हर बेड के साथ जुड़ चुका होगा। उसके अलावा भी कई बेड इस देश में क्रिएट हो चले होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के जरिए जो प्रचार किया गया, सवाल है कि इन बातों का जिक्र मीडिया क्यों करेगा। आज इसे समझ लीजिए, मीडिया भी क्यों करेगा जब पैसा उसके पास आ रहा है। इन 6 बरस में 2014 में सत्ता से आने के बाद 2020 तक टेलीविजन यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 2,829 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के जरिए इस प्रचार के हिस्से में दिए गए। प्रिंट मीडिया को 2,777 करोड़ रुपए दिए गए, इंटरनेट को 101 करोड़ रुपए दिए गए, और आउटडोर प्रचार प्रोपेगेंडा को 997 करोड़ रुपए दिए गए। अब आप कल्पना करने की शुरुआत कीजिए, टेलीविजन को हर दिन 1,29 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, प्रिंट मीडिया को हर दिन 1,26 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, इंटरनेट को हर दिन 4,61,000 रुपए दिए जा रहे थे, आउटडोर में लगभग 45 लाख रुपए हर दिन दिए जा रहे थे। और इन सब को जब आप जोड़ते हैं तो प्रधानमंत्री प्रतिदिन का खर्चा जो प्रचार पर हुआ, जो भी प्रोपेगेंडा पर हुआ, वह 3,06,00,000 है। अब आप सोचना शुरू कीजिए कि इस 3,06,00,000 अगर एक दिन का खर्चा था, तो इसका मतलब यह है कि इस देश के भीतर में जब 1.25 करोड़ में ऑक्सीजन प्लांट लग जाते हैं तो 3 ऑक्सीजन प्लांट लग जाते हैं। जब 3 लाख में वेंटिलेटर आ जाते हैं तो कितने वेंटिलेटर आ जाते हैं इस देश के भीतर में। सिर्फ एक दिन के प्रचार का जिक्र हम यहां कर रहे हैं। वैक्सीन जो 250 रुपए के भीतर फंसी हुई है, वो कितनी बड़ी तादाद में वैक्सीन आती। हमें लगता है कि इस स्थिति में इस देश में प्रचार और प्रोपेगेंडा जो है, वो सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री तक ही नहीं टिकता है। हम इस प्रधानमंत्री की परिस्थितियों पर फिर लौटे, उससे पहले एक स्थिति और आपको बताते चलते हैं राज्यों की। दिल्ली के केजरीवाल को लेकर भी बड़ी बहस हो रही है कि यह भी सिर्फ प्रचार में ही व्यस्त रहते हैं। हमने उनका भी डाटा निकाला और इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2021 यानी इस साल की शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च में इन्होंने लगभग 150 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार में फूके हैं, सिर्फ इन 3 महीनों के भीतर में। यानी हर दिन तकरीबन
1.5 करोड़ से ज्यादा ये प्रचार में उड़ा रहे थे। जनवरी में 32 करोड़ 52 लाख रुपए उड़ा दिए, फरवरी में 25 करोड़ 33 लाख उड़ा दिए, मार्च में 92 करोड़ 48 लाख उड़ा दिए। लेकिन 2015 से 2020-21 तक इस दौर में 804 करोड़ रुपए केजरीवाल ने भी प्रचार पर फूंक डाले। एक्यूरेट चाहिए तो 804 करोड़ 93 लाख रुपए उड़ा दिए। यानी इसका मतलब यह है कि लगभग हर दिन जो फूंका जा रहा था केजरीवाल सरकार के जरिए इन 6 साल में 36 लाख रुपए प्रतिदिन प्रचार पर फूंका गया। 36,75,000 रुपए यह हर दिन फूंका गया। और यह तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की परिस्थिति है। इस देश के भीतर में जब हमने एवरेज निकालना शुरू किया तो पता चला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनका जो एवरेज निकल कर आ रहा था वो तकरीबन 200 करोड़ के पार प्रति साल खर्च किया गया। ऐसा नहीं है कि मौजूदा वक्त में जो सीएम है उनसे पहले भी सीएम इसी रूप में कर रहे थे। यानी प्रचार और प्रोपेगेंडा इस देश की डेमोक्रेसी को जिंदा रखने या बताने का सबसे बेहतरीन पिलर है। बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल अगर 36,75,000 रुपए एक दिन में खर्च करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी 3 करोड़ 6 लाख रुपए हर दिन खर्च करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र हुआ, हमें लगा है एक झटके में मनमोहन सिंह का जिक्र आपके साथ कर दे। मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और इस 10 साल में उन्होंने खर्च किया 2,658 करोड़ रुपए, यानी प्रतिदिन 72 लाख। 10 साल तक प्रतिदिन 72 लाख के हिसाब से मनमोहन सिंह का प्रचार चल रहा था। मोदी सरकार का प्रचार 3 करोड़ 6 लाख के हिसाब से चल रहा है। केजरीवाल के बाद हमें लगता है एक जिक्र होना चाहिए नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार इससे पहले लालू यादव के साथ भी रह चुके और फिर कांग्रेस के साथ भी रह चुके, लेकिन उनके प्रचार की ताकत 2014 के बाद बजट बढ़ गया। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो लालू यादव के दौर में 2004 तक अगर देखिएगा तो कभी भी 5 करोड़ से ज्यादा बजट नहीं रखा गया जो एडवर्टाइजमेंट का बजट था। लेकिन 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक के बीच में नीतीश कुमार की शुरुआत होती है 2009 तक। 2009 से वो रवानगी पड़ती है और होते होते 46 करोड़ तक पहुंच जाती है 2014-15 तक। 2014-15 में नीतीश कुमार के बजट में रवानगी आ जाती है। वह 83 करोड़, फिर 98 करोड़, फिर 86 करोड़, फिर 92 करोड़ और 18-19 में वो 133 करोड़ 53 लाख रुपए प्रचार पर फूकते हैं। यानी उनका जब निकाला गया कि आखिर वो डेली खर्च कितना करते हैं तो पता चला 27 लाख रुपए बीते 6 बरस के दौर में हर दिन प्रचार कर रहे थे। किस राज्य को आप लीजिएगा, जब ये आलम नीतीश कुमार का है तो एक आलम केजरीवाल का आपने देख लिया। उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं बीजेपी शासित शिवराज सिंह का। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। शिवराज सिंह जो कि लगातार 3-4 बार जीत गए अब चुनाव, तो उन्हें क्या प्रचार की जरूरत है, लेकिन उन्हें भी प्रचार की जरूरत है। और पिछले 5 साल के भीतर में, यानी बीच में कमलनाथ की सत्ता आई, कमलनाथ की सत्ता से आने से ठीक पहले के 5 साल, उसके बाद फिर ये आ गए हैं, फिर खर्च कर रहे हैं। लेकिन उस पीरियड में भी इन्होंने 315 करोड़ रुपए फूंक डाले प्रचार में। इस प्रचार में फूंकने के दौरान बड़ी तादाद में उन्होंने पैसा टेलीविजन को दिया, बड़ी तादाद में पैसा उन्होंने प्रिंट को दिया। 400 करोड़ के लगभग अगर प्रिंट को दिया, 500 करोड़ के लगभग उन्होंने टेलीविजन को दिया। ये सारी चीज जब आप जोड़ते चले जाइएगा तो 44 लाख रुपया खर्च हर दिन का इनके प्रचार कर रहा है। और इस प्रचार के तौर तरीकों को समझिए, मीडिया क्यों सवाल नहीं करता। 2016-17 में इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था, शिवराज सिंह चौहान ने, नमामि देवी नर्मदे। अब सोचिए, नर्मदा के नाम पर पूजा पाठ की जा रही है, लेकिन उसमें भी इन्होंने जो प्रचार करना शुरू किया उसमें भी इन्होंने 33 करोड़ रुपए फूंक डाले। इस 33 करोड़ में लगभग 13 करोड़ टेलीविजन वालों को दिए, 10 करोड़ प्रिंट वालों को दिए, 9-9.5 करोड़ रुपए आउटडोर में फूंक डाले। यह एक स्थिति। और जो यात्रा कराने के लिए निकल चलते थे कि हम यात्रा कराएंगे पत्रकारों को गाड़ियों के जरिए, उस गाड़ियों का जब बिल निकल कर आया तो पता चला कि वह भी बिल लगभग 13,30,000 का बिल गाड़ियों के उस पर है। पत्रकार क्या सवाल करेगा जब वो सुविधाओं का उपभोग कर रहा है उस सरकार के जरिए जो सिर्फ प्रोपेगेंडा और प्रचार पर टिकी हुई है। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जब कुछ महीनों के लिए आए और वह पहले 6 महीने का डाटा हमको मिला जो खुद उनकी सरकार द्वारा जारी किया गया था 17 दिसंबर 2018 से 20 जून 2019 के बीच में उन्होंने 68 करोड़ रुपए फूंक डाले। टेलीविजन को दे दिया 51 करोड़,
टेलीविजन को दिया 16 करोड़, प्रिंट को दिया 51 करोड़। हर कोई सिर्फ प्रचार और प्रोपेगेंडा पर चल रहा है। इस प्रोपेगेंडा के बीच में ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी मुक्त है इनसे। छत्तीसगढ़ की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार। इनको आए हुए जो 2 साल का वक्त हुआ है, नवंबर 2018 में आए थे, 2019-20 और अब तो 21 में नवंबर में 3 साल पूरा होगा। लेकिन पहले 2 बरस में इन्होंने टेलीविजन वालों को प्रचार प्रसार में दिया 92 करोड़ 92 करोड़ 72,53,721 रुपए। 92 करोड़ टेलीविजन वालों को 2 साल में दिया है। प्रिंट वालों को दिया है 110 करोड़, प्रिंट वालों को ज्यादा दिया है, 110 करोड़ 47,39,029 रुपया। यानी दोनों मिला दीजिएगा तो टेलीविजन और प्रिंट वालों को 200 करोड़ से ज्यादा इन्होंने 2 साल में दे दिया। तो इन दोनों जगहों से सवाल कौन करेगा कि बघेल साहब बताइए आपने क्या किया है किसानों को लेकर, आपने क्या किया है ट्राइबल्स को लेकर। जो भी योजना वो बताएंगे वही खबर होगी, वही उसको सवाल जवाब करने की बात नहीं होगी। और इस पिछले 13 महीनों का जिक्र जो विधानसभा में दिया गया, उसमें जानकारी दी गई कि हमने लगभग 172 करोड़ रुपए उड़ाए हैं, प्रचार में किए हैं। उड़ाए शब्द छोड़ दीजिए, पिछले 13 महीनों के दौर का जिक्र आया, जिसमें 65 करोड़ 80,90,000 रुपए प्रिंट को दिए, 70 करोड़ 28,41,000 लगभग टीवी को दिए। ये बघेल सरकार का है। तो हर सरकार के भीतर जब आप इस देश में झांकना शुरू कीजिएगा तो हर कोई पैसे पर ही टिका है। अति तो यह है कि उद्धव सरकार महाराष्ट्र में जब आई तो उसने जानकारी दी कि इस बार के बजट में कहा कि अजीत पवार की एक जो डिप्टी सीएम है उनकी एक सोशल मीडिया चलती है, हम उस पर 6 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हमारा बजट उस दिशा में चला गया। यानी वेंटिलेटर है नहीं है, बेड है नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट लगना है नहीं है, वैक्सीन चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन पैसा है, राज्य मजबूत है तो वह 6 करोड़ रुपए खुले तौर पर डिप्टी सीएम के सोशल मीडिया पर लगा देगा। फडणवीस का भी 1 साल पूरा हुआ था, जिस वक्त शुरुआत में उन्होंने 40 करोड़ रुपए फूके थे सिर्फ प्रचार प्रसार में। 2015 का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं। और इन सब बातों का जब आपसे जिक्र किया जाता है तो एक दूसरा सवाल आता है। अब आप सोचिए, कोई डाटा तो निकल कर नहीं आया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कमाल का काम किया। जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने, इन 4 महीनों के भीतर में टेलीविजन पर आप अक्सर देखते होंगे यूपी के सीएम योगी का प्रचार चलता है। उसका जो डाटा निकल कर आया, जो टैम के जरिए निकल कर आया, वो चौंकाने वाला है। 58,000 मिनट का मतलब इस 4 महीने में, यानी 3 यानी 120 दिनों में 58,000 मिनट का मतलब है 966 घंटे। 966 घंटे का मतलब है 40 दिन। 120 दिन में से 40 दिन ऐड चल रहा है, यानी 1/3 सैकड़ों चैनल को मिलाकर निकाला गया 40 दिन का ऐड। लेकिन फिर भी सोचिए, हर दिन सारे चैनलों को मिला दीजिएगा तो 8 घंटे का विज्ञापन टेलीविजन पर यूपी सरकार का चल रहा है। पैसे की कमी कहां पर है? पैसे की कमी वेंटिलेटर के लिए नहीं है। और अब तो शमशान घाट छोटे पड़ रहे हैं, शव गंगा में रेंगते और तैरते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी का कोई ध्यान उस दिशा में नहीं है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में जब हो रहा है तो इसके डाटा को हम कैसे आपके सामने रखें? क्योंकि न्यूनतम से न्यूनतम परिस्थितियों को जब हम देख रहे हैं विज्ञापनों की, तो इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री का लगभग 1,117 करोड़ और राज्यों का मिला दीजिएगा, जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, लगभग 4.5 से 5,000 करोड़ रुपया प्रति साल के विज्ञापन पर खर्च हो जाता। और हर दिन के विज्ञापन पर जब आप आ जाइएगा तो राज्य तकरीबन 13 करोड़ खर्च कर देते हैं, 3-3.25 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर देती है। यानी हर दिन हम 15-16 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार प्रोपेगेंडा में फूंक रहे हैं। और इस प्रचार प्रोपेगेंडा के दायरे में वह मीडिया आ रहा है जो इस डेमोक्रेसी के 4th स्टेट के तौर पर जिसकी पहचान थी। यह वाकई कल्पना के परे है कि जिस डेमोक्रेसी का हम जिक्र कर रहे हैं, और जब हम पिलर्स का जिक्र करते हैं तो उसमें एग्जीक्यूटिव का जिक्र होता है, लेकिन कैबिनेट आज की तारीख में कहां पर है? आप बताइए, आपको कहीं कैबिनेट नजर आती है? क्या आपको लगता है कि कोई मंत्री के स्वरूप में किस तरीके से इस देश के भीतर में जो एक इमरजेंसी वाले हालात हैं विपदा को लेकर, उसको लेकर वो कहीं काउंटर तौर पर चीजों को लड़ने को तैयार है? वो बता पा रहा है, कर पा रहा है? अगर एग्जीक्यूटिव नहीं है, अगर विधायिका नहीं है, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स का क्या हाल है? अगर
उनके जरिए चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे। इस देश की न्यायपालिका की कौन सी परिस्थिति है जिसमें उसके भी हाथ पांव फूल गए। वो निर्देश दे तो किसे दे? अटॉर्नी जनरल जिन तर्कों को सामने रखते हैं तो वो स्टेट के तर्क होते हैं, यानी केंद्र सरकार के तर्क हैं। उसको काउंटर वो कैसे करे? अगर इन परिस्थितियों के भीतर में भारत की डेमोक्रेसी के तमाम पिलर ढहते चले जा रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं, वो गायब हैं, मिसिंग हैं, तो ऐसे में फोर्थ स्टेट की भूमिका को ही अपनी भूमिका के साथ इस दौर में प्रचार और प्रोपेगेंडा के जरिए राजनीतिक सत्ता ने अपने साथ जोड़ लिया। शायद इसीलिए कोई सवाल नहीं है, यह डर नहीं है मीडिया के भीतर का, यह प्रॉफिट और कमाई है। डर का जिक्र होता तो फिर एक अलग लड़ाई शुरू हो जाती इस देश के भीतर में, लेकिन डर नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि पहली बार इस देश के भीतर में कभी कभी लगता है शायद सुप्रीम कोर्ट बोल दे, शायद किसी अखबार का संपादक जागृत हो जाए, उसमें कोई नैतिक बल आ जाए, लेकिन फिर वही गुलामी की आदत प्रॉफिट के जरिए हो गई है, इस मार्केट इकोनॉमी के जरिए हो गई है। जबकि भारत की मौजूदा स्थिति दुनिया के मानचित्र पर ऐसी है जहां पर अनएम्प्लॉयड यूथ आने वाले वक्त में कैसे इस देश को समझ पाएगा, समझा पाएगा, देश आगे बढ़ पाएगा, किसी के पास कोई विजन नहीं है, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है कि अब भारत की जो आर्थिक परिस्थिति हो गई है उसमें दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी देश के नेता की बात कीजिए या लोगों की बात कीजिए या एनआरआईज की बात कीजिए, हर कोई कह रहा है बताइए आपको क्या मदद दे दे। भारत की यह भिखारी वाली स्थिति तो कभी नहीं थी। और भारत अपने तौर पर जिस प्रोपेगेंडा को जीता है और यहां के पार्लियामेंट्रीज जिस रईसी में रहते हैं और चुनाव के वक्त जितना वो खर्च करते हैं, दुनिया के किसी भी देश में, इवन अमेरिका में भी इतना खर्च नहीं होता है जितना भारत के चुनाव लड़ने के दौरान खर्च किया जाता है। 5,500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में खर्च हो जाते हैं, उसके लगभग 2 गुना ज्यादा बंगाल के इलेक्शन में खर्च हो जाता है, बिहार में लगभग 10,000 करोड़ रुपए कहते हैं फूंक दिए गए। ये क्या स्थिति है, कितना पैसा है, और ये सारी चीजें सिर्फ प्रचार और प्रोपेगेंडा पे चल रही है। और शायद इसीलिए पहली बार एक ऐसे संकट से भारत जूझ रहा है जहां पर आने वाले वक्त में सामाजिक और आर्थिक तौर पर वो कैसी परिस्थितियां होंगी, क्या वो इस देश के भीतर में एक सोशल डिस्ट्रक्शन को पैदा कर देगी, कौन सी स्थिति होगी वह। ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि हमने सिर्फ प्रचार पे ध्यान दिया है, हमने सिर्फ प्रोपेगेंडा पे ध्यान दिया है, और प्रचार और प्रोपेगेंडा के जरिए इस देश की मीडिया को अपने साथ खड़ा कर लिया है। और मीडिया का जो बजट है, जो उसका अपना बजट है, जब इस देश के भीतर में प्रोडक्शन डाउन है, इस देश के भीतर में कॉरपोरेट काम कर पाने की अब स्थिति में नहीं आ पा रहा है, इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ध्वस्त हो गई है, प्रचार आप किसका करेंगे? सरकार का ही करेंगे, सरकार ही आपको पैसा देगी। तो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन के तौर पर आगे बढ़ता हुआ मीडिया, उसका सच यह है कि टैक्स पेयर के पैसे से इस देश में प्रचार प्रसार होता है। टैक्स पेयर के पैसे को रोटेशन में लाकर सरकार मीडिया को पालती पोसती है। टैक्स पेयर के पैसे पर यह सवाल कोई नहीं खड़ा करता है कि जब टैक्स पेयर का पैसा है तो फिर उसी जनता को फ्री में वैक्सीन क्यों नहीं मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनने चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री में क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये सारा तो टैक्स पेयर का, सरकार तो कुछ नहीं कमाती है। इस देश के प्रधानमंत्री कहीं नौकरी करने तो नहीं जाते हैं, जनता ने उन्हें चुना है। और जो टैक्स पेयर का मतलब यह भी मत लगाइए दिमाग में कि सिर्फ 5 से 6 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इस देश का हर व्यक्ति देता है, चाहे वो बिस्कुट खरीदे, चाहे वो कलम खरीदे, चाहे वो पानी की बोतल खरीदे, चाहे पान का पत्ता खरीदे, हर कोई देता है इस देश के भीतर में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के भीतर में सभी दायरे में आ जाते हैं, और वही पैसा सरकार के पास आता है जो लगभग 20 से 22 लाख करोड़ का है। उसी से यह देश चल रहा है और उसी से यह सरकार चलाई जा रही है, जो अपने ब्यूरोक्रेट्स को पैसा देती है। उसी का पैसा सुप्रीम कोर्ट के हिस्से में जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत में तमाम सुविधाएं भरपूर है, वो उसी टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन देश प्रोपेगेंडा में खोया है, देश प्रचार में खोया है, और उसका बजट अपरंपार है। इतना ज्यादा बजट है क्योंकि जब उसका हिस्सा निकालना शुरू कीजिएगा तो राज्यों के प्रतिदिन के प्रचार के दायरे में 10 ऑक्सीजन प्लांट हर दिन खड़े किए जा सकते हैं, 450 वेंटिलेटर हर दिन बनाए जा सकते हैं, 5 लाख वैक्सीन हर दिन लाई जा सकती है। यह हर दिन का है। प्रधानमंत्री के एक दिन के प्रचार में 2 से 3 ऑक्सीजन प्लांट लग सकते हैं, 100 वेंटिलेटर आ सकते हैं, 1.25 लाख वैक्सीन आ सकती है। तो सोचिए 1 साल के भीतर में उसको 365 से गुना कर दीजिए और सोचना शुरू कीजिए। इस देश का 2 ही तो पिलर है, प्रोपेगेंडा और प्रचार।
यही सच है, मान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।